हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ एक एक करके उन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड में प्रवेश किया। तो सबसे पहले हम सिंहभूम क्षेत्र का देखते हैं, जिसके अंदर ढालभूम क्षेत्र आता है। तो झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में पहली बार अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। ये जो स्टार लगाया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो झारखंड के जो सिंहभूम क्षेत्र है, यहाँ पर ढालभूम में सबसे पहले 1767 ईस्वी में अंग्रेज प्रवेश किया था। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन नाम का एक अंग्रेज था, जिसको सिंहभूम में आक्रमण करने के लिए उसको भेजा गया था सिंहभूम क्षेत्र में। 1767 में ही जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। जब पहली बार फर्ग्यूसन को भेजा गया सिंहभूम क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए, तब वहाँ के जो राजा थे ढालभूम क्षेत्र के, वो थे जगन्नाथ ढाल। तो इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया। यह अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड का पहला विद्रोह था। जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह स्टार्ट किया गया था, ये सबसे पहले जगन्नाथ ढाल ने किया था, जिसको ढाल विद्रोह के नाम से हम जानते हैं, जो कि 1767 ईस्वी में किया गया था। और यह अंग्रेजों के खिलाफ जो झारखंडियों का पहला विद्रोह था, ढाल विद्रोह। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। जो लेफ्टिनेंट रूक था, ये भी एक अंग्रेज ही था, जिसने 1783 ईस्वी में सैनिक अभियान चलाया था और इस प्रकार ढालभूम क्षेत्र को अंग्रेजों अपने अधीन कर लिया था। अब हम अगला देखते हैं पोरहाट क्षेत्र में, जो सिंहभूम क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, पोरहाट क्षेत्र। तो 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने अपनी कंपनी के लाभ हेतु फोरहट के राजा से एक समझौता किया कि फोरहट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। जो कैप्टन फोर्बिस था, ये एक अंग्रेज था। तो 1767 ईस्वी में इन्होंने पोरहाट क्षेत्र में प्रवेश किया। और जो पोरहाट के राजा थे, क्योंकि झारखंडी लोग सीधे साधे थे, तो वहाँ के जो राजा थे उनको कहा गया कि कंपनी क्षेत्र के जो व्यापारी है, इन्हें आप अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेंगे। जब वो राजा अपने क्षेत्र में शरण प्रदान नहीं करेंगे, तो सभी व्यापारियों को उसी के कंपनी में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये कैप्टन फोर्बिस ने किया था, ताकि इसे अपने अधीन में कर सके और साथ ही साथ जितने भी कंपनी में जितने भी व्यापारी आएंगे, इन सभी को अपने अधीन कर सके। इसके लिए जो अंग्रेज था, ये पोरहट के राजा के साथ ये समझौता किया था। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला तथा खरसवां के राजा के साथ भी इसी प्रकार की समझौता की। इन्होंने पहले तो पोरहट के राजा के साथ समझौता किया और उन्हें मना लिया। फिर इन्होंने ये अपने फायदा के लिए कर रहे थे, लेकिन झारखंडी राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला और खरसवां के राजाओं के साथ भी इसी प्रकार की समझौता की। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी ने सिंहभूम को अपने अधीन में लाने का निर्णय लिया। अब जब तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध हो रहा था, जो कि 1818 ईस्वी में हो रहा था, तब अंग्रेजों ने ये ठान लिया कि अब हम सिंहभूम क्षेत्र को अपना अधीन करके रहेंगे। तो इन्होंने निर्णय ले लिया। 1 फरवरी 1820 को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। जैसे कि पहले सभी राजाओं को समझौता कराया जाता था बात करके, उसी प्रकार फिर से दोहराने लगा ये लोग। और 1 फरवरी 1820 को जो पोरहट क्षेत्र के राजा घनश्याम सिंह था, ये इसको अपने कंपनी की अधीनता स्वीकार कराया अंग्रेजों ने।
जो अंग्रेज एजेंट था कैप्टन रसेल ने। अब 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों को भी दमन कर अपने अधीन आने में विवश कर दिया। इन्हें अब जब इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, अब जो हो लोग बचे थे इन्हें भी 1821 ईस्वी में अपने अधीन लाने में अंग्रेजों ने विवश कर दिया। इस तरह से पोरहाट क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा लिया अंग्रेजों ने। अब अगला आता है कोल्हान क्षेत्र। जो सरायकेला राज्य के संस्थापक थे ये विक्रम सिंह थे, क्योंकि ये कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसके जो संस्थापक थे ये विक्रम सिंह है, सरायकेला राज्य के संस्थापक। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफरेज ने प्रवेश किया तथा रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो एक एक करके हर क्षेत्र को अपने अधीन में करना चाहता था अंग्रेज। तो 1820 ईस्वी में उन्होंने कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफरेज, जो कि एक अंग्रेज था, मेजर रफरेज ने प्रवेश किया। कहाँ पर कि रोरो नदी के तट पर, और अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच वहाँ पर उन्होंने युद्ध किया और जिसमें से अंग्रेज जीत गया। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर, तो रोरो नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया और हो लोगों को अपने अधीन कर लिया 1821 ईस्वी में। जो हमने पहले भी बताया था कि 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का भी दमन कर दिया था। अब 1837 ईस्वी में हो जनजाति ने विवश होकर कंपनी को कर देना स्वीकार कर दिया, क्योंकि विवशता से उन्होंने क्या किया, उनका अधीन होना, अंग्रेजों के अधीन होना स्वीकार कर लिया था। तो अब जब उसके अधीन हो गया तो अंग्रेज जो कहेंगे हो जनजाति को वही करना पड़ता था। तो ये विवश होकर कंपनी को कर देना भी शुरू कर दिया 1837 ईस्वी में। अब क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की। जो अंग्रेज थे ये झारखंड या फिर पूरे भारत में बात की जाए तो इन लोगों ने बहुत कुछ स्थापना भी यहाँ पर किया था। जैसे कि कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली का स्थापना किया था क्लीवलैंड, जो कि एक अंग्रेज था, इन्होंने पहाड़ी असेंबली का स्थापना की। कोल्हान को अधीन करने में अंग्रेजों को 70 वर्षों का समय लगा। जो पूरा कोल्हान क्षेत्र है इसको अपने वश में, अपने अधीन में करने के लिए अंग्रेजों को पूरा 70 वर्ष का समय लगा था। अब अगला देखते हैं पलामू क्षेत्र। पलामू क्षेत्र में प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ का राजनीतिक अस्थिरता था। वहाँ जो पलामू क्षेत्र है वहाँ पर अपने में ही जो राजा थे इनका लड़ाई हो रहा था, तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता छा गई थी, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और पलामू क्षेत्र में प्रवेश किया। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चेरो राजा जयसिंह राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। वो पलामू किला पर अधिकार कर लिया। ये जो युद्ध हो रहा था ये सभी झारखंडी ही थे। अभी अंग्रेजों का प्रवेश नहीं हुआ था। जब 1770 ईस्वी का समय था, पलामू के सतबरवा में, मतलब जो सतबरवा ही ये जगह का नाम है, चेतमा की लड़ाई, उस लड़ाई को कहा जाता है चेतमा की लड़ाई में जो जयनाथ सिंह थे राजा थे, इन्होंने चेरों के राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर दी और उसकी हत्या कर दी। वो जो पलामू का किला था इसमें जयनाथ सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। जयनाथ सिंह ने जयकृष्ण राय को कंपनी ने इस समय समर्थन किया ताकि अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर पाए। अंग्रेजों को जब भी अधिकार में करना होता था, और क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता छाई हुई थी, मतलब यहीं के अंदर, झारखंड के ही अंदर दो राजाओं के बीच में उस टाइम युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों को लगा कि हम लोग अगर किसी एक की मदद कर दें तो हमें इस कंपनी को और ये जो क्षेत्र है इसको उस अधिकार में लाने में आसानी होगा। इसीलिए जयकृष्ण राय को कंपनी ने इस समय जयकृष्ण राय का समर्थन किया और अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर पाने के लिए ये चीज़ किया था। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने पलामू के किले पर अधिकार कर लिया। अब 1771, क्योंकि यही करने के लिए जयकृष्ण राय का साथ दे रहे थे,
तो जब 1771 का समय आया तब अंग्रेजों ने अंग्रेज अधिकारी जो कैमक नाम का अंग्रेज अधिकारी था, इसने पलामू के किले पर अपना अधिकार कर लिया। इनका मकसद ही था पलामू के किले पर अधिकार करना। तो 1771 में अधिकार कर लिया। अब 1773-74 में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य किया। 1771 में उन्होंने सिर्फ पलामू के किला पर अधिकार किया था, लेकिन 2 साल के अंतर 1773 में अंग्रेजों ने पूरा पलामू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब अगला है संथाल परगना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेज किस तरह से प्रवेश किए थे। तो संथाल परगना को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। उस टाइम संथाल परगना का जो क्षेत्र है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो जंगल तराई नाम है ये संथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता था। 1592 से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी थी। जो जंगल तराई क्षेत्र था या फिर जो संथाल परगना का क्षेत्र था ये 1592 से 1660 तक ये बंगाल की राजधानी थी। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मराठों ने 1742 में कब्जा किया। जब 1757 में पलासी की लड़ाई हो रहा था, तो 1757 में पलासी की लड़ाई से पराजित होने के बाद जो सिराजुद्दौला था इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1757 में पलासी का लड़ाई हुआ था। ये हम हिस्ट्री में हम सब जानते हैं, भारत के इतिहास में, कि 1757 में पलासी का लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। तो सिराजुद्दौला के पास कुछ नहीं था, इसलिए इसने यहाँ झारखंड आके इसने पलासी की लड़ाई के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सन 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जिस तरह से हर क्षेत्र में धीरे धीरे अंग्रेज अधिकार कर रहा था, उसी तरह सेम चीज़ करके संथाल परगना का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया अपना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने उन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जहाँ पर अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। अब हम अगला जो है इसमें जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ था, अगला वीडियो में हम ये सारे कवर करेंगे। झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ थे एक एक करके पढ़ेंगे अगला वीडियो से।